श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज शुक्र की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। किन पुरुषों की या स्त्रियों की कुंडली में शुक्र की बलवान स्थिति है तो आपके जीवन में किस प्रकार का आपको सुख, किस प्रकार की खुशी आपको मिलती है। शुक्र के बलवान होने से आपके जीवन में क्या क्या खुशियाँ आती हैं, कौन से सुख आपको मिलते हैं। और यदि शुक्र नीच का है, बृहस्पति की राशि में है, राहु के साथ है, मंगल के साथ है, तो आपके जीवन में किस प्रकार का उत्पात होता है, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, इस बारे में मैं आज शुक्र के विषय में विशेष चर्चा करने जा रही हूँ। इसको आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका शुक्र किस भाव में है और किस राशि में है। उसी प्रकार के आपके जीवन में स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। देखिए, मैं कर्क लग्न की कुंडली बना के आज आपको जानकारी दे रही हूँ। आपकी लग्न कोई भी हो सकती है। यदि आपका शुक्र 7 नंबर की राशि में होगा, इस समय शुक्र 7 नंबर की राशि में स्वराशि का होकर के बैठा है, तो जीवन में प्रफुल्लता, सुख, सुविधाएं और जो भी काम रुके हैं, शुक्र आपके सांसारिक कार्यों को करा रहा है। तो शुक्र की स्थिति 18 तारीख से मजबूत होगी। 18/9/2024 को शुक्र की स्थिति 1 महीने तक बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आपके जीवन में जो भी अधूरे कार्य कई महीने से आपके जीवन में थे वो पूरे होने वाले हैं और सांसारिक सुख देगा, आपके लाइफ में अच्छा होगा। तो शुक्र की अच्छी स्थिति आपके वैवाहिक जीवन को, आपकी पत्नी से संबंध आपके अच्छे होंगे, आपके घर का वातावरण अच्छा होगा, कोई नई चीज़ आप खरीद सकते हैं और सांसारिक जो सुविधाएं हैं, लग्जरी हैं, भूमि भवन वाहन, ये सब शुक्र देता है। तो शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में यदि 7 नंबर की राशि में शुक्र है, 12 नंबर की राशि में परमोच्च हो जाता, उच्च का हो जाता है, यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा होता है। और 2 नंबर की राशि में शुक्र बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक स्त्री सुख प्राप्त करता है और अपने जीवन में एक संयम से रहने वाला व्यक्ति होता है। वो लंपट नहीं होता है, आदर्शों से भरा हुआ व्यक्ति होता है। कोई काम वो छुप करके नहीं करता। स्त्रियों के प्रति वो सम्मानित होता है, हर प्रकार की नारी शक्ति की इज्जत करता है। माँ होंगी, बहन होंगी, बुआ होंगी, तो वो स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो अच्छी शुक्र की यही पहचान है। तो व्यक्ति ग्रेट होता है, हर उम्र के हिसाब से वो सम्मान देता है। जैसे रामचंद्र जी की कुंडली में शुक्र उच्च का था, तो रामचंद्र जी आदर्श को स्थापित करने के लिए ही धरती पे आए थे। तो शुक्र की अच्छी स्थिति, गुरु की अच्छी स्थिति, तो जातक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में और सम्मानित व्यक्ति के रूप में समाज में पहचाना जाता है। शुक्र आपकी कुंडली में यदि अच्छा है तो कोई भी चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। भवन सुख आपको मिल जाता है, वाहन मिल जाता है, आराम से कोई चीज़ आपको या आपके पितरों के पैतृक संपत्ति के रूप में मिल सकता है, या आप स्वकर्मों से उसको बना सकते हैं। तो आसानी से शुक्र ही आपको सांसारिक सुविधाओं को दिलाता है। यही शुक्र यदि आपकी कमज़ोर स्थिति में है, जैसे राहु के साथ हो गया, तो ये आपको भ्रमित करता है, आपके सुख को भ्रम पैदा कर दे, सुख में काली छाया को डाल देता है और भ्रमित कर देता है, आपको भ्रम पैदा करता है। शुक्र माया की दुनिया दिखाता है आपको और आप उसमें भटकते रहते हैं। तो शुक्र यदि राहु के साथ है तो आप कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में लंपटता होगी, लंपट प्रकृति की आप हो जाएंगे, क्योंकि दूषित ग्रह जो होते हैं आपके स्वभाव को दूषित कर देते हैं, उत्पात मचा देते हैं, दिमाग में षड्यंत्र ला देते हैं। आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, शंका की दृष्टि से देखेंगे, अपने काम बनाने में तेज होंगे, षड्यंत्र करने वाले हो जाएंगे। तो शुक्र की सुविधा को, शुभता को ये राहु दबा देता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को लंपट बना देता है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि यह शुक्र स्वराशि का होकर के राहु के साथ हो, 3 नंबर की राशि में हो, यहाँ पे तीसरे भाव में हो, छठवें भाव में हो, कहीं कहीं ये देखा गया है कि जातक धन धान से परिपूर्ण होता है, समाज में उसके हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसके पास रहती हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उसका चारित्रिक दोष कहीं ना कहीं राहु शुक्र के साथ दे देता है। कहीं ना कहीं आप वो अपना प्रभाव दिखाई देता है। तो आपके ग्रह खराब नहीं होते हैं, ग्रहों के साथ बैठे जो ग्रह होते हैं, अशुभ ग्रह, वही व्यक्ति को खराब करते हैं और वही आपको मदिरालय तक ले जाते, वही गलत जगह पे ले जाते हैं, उसके ऊपर अपनी छाया
को डाल देते हैं। तो राहु का यही काम होता है। राहु यदि मंगल के साथ शुक्र है तो मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम होता है। तो मंगल के साथ राहु जो होगा, मंगल के साथ शुक्र, आपको ज़बरदस्ती किसी के प्रेम को आप प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे। आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा। तो राहु जब शुक्र जब मंगल के साथ होगा तो आप ज़बरदस्ती किसी को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी भावनाओं को आप नहीं देखेंगे। तो इसको आप जब हर चीज़ आप किसी की इच्छा ना देख कर के अपनी इच्छा को ही उसके ऊपर हावी करना, ये मंगल के साथ शुक्र होगा तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में होती है। तो यहाँ पे भी शुक्र खराब हो जाता है। तो शुक्र की स्थिति मैं सिर्फ आज शुक्र के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। शुक्र जो है अगर चौथे नंबर की राशि में हो, चौथे घर में हो, किसी भी राशि में हो, तो वहाँ पे यदि दुश्मन राशि में भी हो, शत्रु राशि में भी हो, तो यहाँ पे दिग्बल प्राप्त कर लेता है। शुक्र यहाँ दिग्बली हो जाता है। चौथे भाव में शुक्र अच्छा परिणाम देता है। आपको भूमि भवन सुख चाहे जीवन के अंतिम पड़ाव में ही मिले, ये सुख आपको देता है। लेकिन जब ये पापी ग्रहों के साथ होगा, अस्त होगा, तो उस सुख मिलने में आपको देर लगती है। जब परिस्थितियाँ निकल जाती हैं तब आपको सुख मिलता है। तो परिस्थितियों के साथ आपको हर चीज़ का मिलना भी आपके बहुत भाग्य की बात होती है। आपका जिस समय आपको अच्छे से रहने की ज़रूरत है, आपकी युवावस्था है, आपकी इच्छाएँ हैं, उस समय आपकी सारी इच्छाएँ दब गईं, आपको बुढ़ापे में कोई चीज़ मिली, तो ये शुक्र की खराब स्थिति होता है। मिलेगी आपको, कभी ना कभी मिले, लेकिन उसका आपने सुख नहीं प्राप्त किया। ऐसे स्थितियाँ होती हैं। लग्न यदि कमज़ोर हुआ आपका, शुक्र बहुत अच्छा है, तो लग्न कमज़ोर हुआ तो शरीर से आप रुग्ण होंगे, क्षीण होंगे। सब कुछ होने के बाद भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। शुक्र 12 नंबर की राशि में उच्च का हो जाता है, 6 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है। तो नीच का सूर भी हर चीज़ प्राप्त करने में बहुत देरी लगाता है। आपको नीच के साथ रह करके, शत्रु ग्रहों के साथ रह के शुक्र अपनी क्षमता को खो बैठता है। जैसे इसमें इंसान के लिए भी ये लागू होता है। यदि आप दुश्मन के आसपास रहेंगे, आसपास आपके दुश्मन होंगे, तो आप हर समय दबे रहेंगे, आपके अंदर उत्साह नहीं होगी, डर होगा। उसी प्रकार ग्रहों के साथ जो उत्पाती ग्रह होते हैं, वो उस ग्रह को दबा देते हैं और जीवन में उत्पात मचाते हैं। इसलिए आपकी जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस प्रकार आपका ये धरती का व्यवस्था होती है, उसी प्रकार हमारे ग्रहों की व्यवस्था, जिस प्रकार की जो ग्रह जहाँ दूषित होंगे, उसी प्रकार आपके वो परिवर्तन आपके जीवन में लाते हैं। तो ग्रहों की भाव में बैठे ग्रह आपको कैसे कैसे फल देते हैं, ये आज मैंने आपको जानकारी दी कि शुक्र की स्थिति के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि बलवान शुक्र क्या करता है, निर्बल शुक्र क्या करता है। यदि आपका शुक्र निर्बल है कुंडली में, जैसे 9 नंबर के ये 9 नंबर की राशि बृहस्पति की राशि में निर्बल हो जाता है, कन्या राशि में निर्बल हो जाता है, शुक्र नीच का हो जाता है, तो इन स्थितियों में है राहु के साथ शुक्र है, मंगल के साथ शुक्र है, तो आपको अपने मन को साधना से अपने मन को मजबूत करके और मातृ शक्ति की आराधना में आप रहिए। आप अपने जितनी भी नारी शक्ति है उनकी आप इज्जत करिए, माँ का चरण स्पर्श करिए, आपकी बहनों की इज्जत करिए और आपके गुरु जो आपकी टीचर हों, गुरु, उनकी आप चरण स्पर्श करिए और माँ दुर्गा की, माँ शक्ति की आराधना करिए। नवरात्र में आप 9 दिनों तक माता का विधिवत पूजा पाठ करिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करिए और एक माला जाप करिए माँ दुर्गा के नाम से और सप्तशती का पाठ करिए। जितना आप मातृशक्ति के करीब रहेंगे उतना आपका शुक्र मजबूत होगा। शुक्र मजबूत अच्छी स्थिति में होता है तो नारी शक्ति आपको बहुत इज्जत देती हैं, सम्मान देती हैं। तो आपका शुक्र खराब है तो आप नारी शक्ति की उपासना करिए और जितना हो सके शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन आप सफ़ेद वस्त्रों का वस्त्र धारण करिए। आपको चमकीले काला, लाल ये सब वस्त्र आपको नहीं पहनना है। जितना आप लाइट कलर का कपड़ा पहनेंगे, जितना तो उतना ही शुक्र आपका अच्छा होगा। इत्र का आप प्रयोग करें। आप हर समय सुगंधित चीज़ों का आपकी गंदगी से आप ना रहें, व्यवस्थित रहें, समय पे नहाना धोना और परफ्यूम लगाना, अच्छे से आपको सिस्टम से रहना पड़ेगा। और स्त्रियों के प्रति भी आपकी भावना अच्छी, ये सब चीज़ें आपके अपने मन को जब आप कंट्रोल करेंगे, मन को
वो करेंगे तो शुक्र आपका अपने आप वो अच्छा होगा। तो इनको आप मजबूती से ग्रहों को मजबूत करें और सफ़ेद मिठाई का दान करें और सफ़ेद मिठाई का दान करें। शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को चढ़ा के स्त्रियों को दें। कन्याओं का पूजन करें। जितना आप नारी शक्ति का करेंगे उतना शुक्र आपका मजबूत होगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा। तो ये शुक्र की स्थिति के बारे में मैंने आज जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।